बात सीख लेना, कोई किसी के लिए लड़ने वाला नहीं है, स्वयं लड़ना होगा। हम खड़े रह सकते हैं, हम दिशा दे सकते हैं, हम आपको ताकत दे सकते हैं, हम आपको समझा सकते हैं। लड़ाई उसी को लड़नी होगी जिसकी अपनी पीड़ा है। ये जो गाड़ियों की लाइन लग गई है, ये नहीं कि ये क्या कहते हैं, इसमें शहद लगा है, ये एग्रीवेशन भाग रहे हैं। गरीब किसान आज मैं आपको बताऊं, उसकी क्षमता ताकत नहीं है वारदाना लेने की, और ये सारी में नहीं भागते। वो चोर को बोलेंगे हम क्या कह रहे हैं, दाम क्या होगा? वो दाम आपको निर्धारित करना है कि बेचने का क्या रेट है, आपकी लागत स्टोर करने की क्या है, उसके ऊपर आप मुनाफा ले ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसान को उसकी मेहनत का दाम मिलना चाहिए, उसके पसीने का दाम मिलना चाहिए, लेकिन देते नहीं है। मंडी को गिराने का काम कर कि जीएसटी लग गई, आप जीएसटी ट्रे पर नहीं लगी। पिछली साल जो ट्रे आपको 500 550 रुपया 500 में इतना था, सीधा दाम 7.5-8 तक भी नहीं मिलता। ये है कारण अनमोल रिश्तों के लिए। ये जो गाड़ियों की लाइन लग गई है, ये नहीं कि ये क्या कहते हैं, इसमें शहद लगा है, ये एग्रीवेशन भाग रहे हैं। गरीब किसान आज मैं आपको बताऊं, उसकी क्षमता ताकत नहीं है वारदाना लेने की, और ये सारी में नहीं भागते। वो चोर को बोलेंगे और क्या, तो ट्रे के दाम क्यों 550 से सीधे 800 कैसे बढ़ गए? खाली यहाँ से नहीं आएगा भाई कोई भी। इनको लाभ देने के लिए बारदाना कोई खरीद नहीं पाएगा, 2-3 दिन नहीं, गाड़ियों की लाइन लग जाएगी, और फिर किसान हाथ जोड़ता रहेगा। कमजोर करो उसको, और जितना कमजोर होगा उतनी ताकत इनकी बढ़ेगी, इनकी, और जो इनके जो हुक्मरान है उनकी ताकत बढ़ती। बोला जी कोई एमओयू नहीं है, मान लो नहीं है, कोई एमओयू नहीं है। सरकार की जो क्षमता है, ताकत है, किसी भी समय कुछ भी निर्धारित कर सकती है। हम लगातार कह रहे हैं कि किसान को इन सीएस स्टोर में वो सस्ते दाम के आधार पर सेब रखने का मौका मिलना चाहिए। जिस समय महाजन साहब यहां थे, मैंने क्या किया, मैं कहा महाजन साहब मैं अपना सेब रखना चाहता हूं। बोला हाँ, अभी फैसला लेंगे हम। मैं कहा बताओ। बोला जी आप ऐसा करो, हम हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होनी, उसके बाद बताएं। पता क्या शर्तें रखी? कहते चेंबर आपका पूरा। मैंने कहा हम किसानों को इकट्ठा कर देंगे। बोला चेंबर के पैसे पहले एडवांस देने पड़ेंगे। मैंने कहा महाजन साहब आप ऐसा करना कि जिस दिन सेब निकलेगा हम पैसा दे देंगे। बोला नहीं। बोला अगर चेंबर खाली, हमने कहा हमारी जिम्मेवारी है। हालात क्या कि नहीं, तुमको अनुमति नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी अनुमति? अगर किसान एक साल में सीख जाए कि जो मैंने आज से इसके अंदर डाला और जो मैं जनवरी फरवरी या मार्च अप्रैल या मई में जो बेचता हूं
कितना अंतर होता है मेरे से पूछे। हमने सीए स्टोर में सेब रखा है, आप आज डालोगे, बॉटम लाइन कह रहा हूं मैं, बॉटम लाइन जो कम से कम पैसा किसान को मिलना है, अगर वो आज डालता है, डाल नहीं सकता वो दूसरी बात है। उसका 50 रुपए से अधिक पूरा का पूरा से बिकता नहीं, जिसको हम पूरी वो जो औसत जो आता है पर किलो का हिसाब किताब जो आता है, इससे अधिक नहीं आता। और 1 किलो सेब को स्टोर करने के लिए 5 महीना, मैं आपको बताऊं, 10-12 रुपए प्रति किलो से अधिक जाता नहीं। समझ गए मेरी बात? 50 रुपया औसत मिला, 10। अगर हम बॉटम लाइन सबसे विपरीत परिस्थिति भी हम करें तो 85 रुपया किलो बिकता है। मैंने स्वयं 102 रुपया, 106 रुपया, 112 रुपया किलो बेचा है। यह है वो तरीका। हम क्या कह रहे हैं, दाम क्या होगा? वो दाम आपको निर्धारित करना है कि बेचने का क्या रेट है, आपकी लागत स्टोर करने की क्या है, उसके ऊपर आप मुनाफा ले ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसान को उसकी मेहनत का दाम मिलना चाहिए, उसके पसीने का दाम मिलना चाहिए, लेकिन देते नहीं है। मंडी को गिराने का काम कर रहे। जो ये सेब हमने इसमें लाया, इसमें नहीं लगी लागत, इसमें एमआरपी ना लिखो, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो लिखो ना। क्यों बोला हमने सरकार को कि जब दाम तय करता है डानी, हमारा तजर्बा है मंडी गिरती है, गिर रही है, लगातार गिर रही है, नहीं मानेंगे, वो तो हमें पता है, वो तो मानते नहीं। लेकिन किसान का तजर्बा है, गिरती है। जिस दिन अडानी ने रेट तय किया, माफ करना मुझे, मैं किसी का कटाक्ष नहीं करना चाहता, मैं नारकंडा से गुजर रहा था अपनी गाड़ी में, तो मैंने एक आरती को देखा वहां पर। मैंने कहा भाई ये क्या हो? बोला कि पूजा हो रही है। मैंने कहा कैसी पूजा? क्यों आज ही क्यों हो रही है, रोज क्यों नहीं करते पूजा है? बोला जी पिछले कल अडानी ने अपना रेट खोला। मैं कहा अडानी ने रेट खोला और ये पूजा हो रही है यहाँ मंडी में? बड़े खुश हो। उस दिन मंडी डाउन, तो क्यों नहीं पूजा करेंगे? क्यों नहीं पूजा करेंगे? मैं तो बोला, मैं तो बकरा काटो, बकरा बनता है तो तुम यूं सूखा धूप जलाकर ये पूजा कर रहे हो और ये आरती गा रहे हो यहाँ पर, तुमको तो बकरे काटने चाहिए। ये सारे हैं नियम काय के, लूट के। अब इन नियमों के, लूट के नियमों को तोड़ने के लिए ये तो पार बैठ गए। बोला जी गाड़ियां नहीं खाली हो रही है, बस हमारी मांग रखना आपने सब। आदमी क्या बोलता है? बोला बस मैंने नहीं कुछ करना। बोला जी 4 दिन बर्बाद हो गए मेरे, तो 5 दिन हो गए। 5 दिन में अगर मैंने सेब ढोए होते तो इतना पैसा बनना था। एक बात सीख लेना, कोई किसी के लिए लड़ने वाला नहीं है, स्वयं लड़ना होगा। हम खड़े रह सकते हैं, हम दिशा दे सकते हैं, हम आपको ताकत दे सकते हैं, हम आपको समझा सकते हैं। लड़ाई उसी को लड़नी होगी जिसकी अपनी पीड़ा है। लेकिन ये कूट कूट के लोगों में भर दिया। बोले मुख्यमंत्री किसानों का घर बेटी ढोई,
बचपन में पीठ में लकड़ की। आपने किया हो जो मर्जी, लेकिन आज आप उस किसान के पक्ष में खड़े नहीं हो रहे, आप इनके पक्ष में खड़े हैं। अगर आप किसान के पक्ष में होते, हथकड़ी में लाते उनका हथकड़ी में, आओ बैठे हैं, तय करना है कि क्या लागत है, क्या रेट में तुम बेचते हैं, मुनाफा कितनी और स्टोर का कितना पैसा रहता है, उसको काटो। किलो के पीछे 10 रुपए तुम्हारा मुनाफा सही, बाकी किसान को दो, तब हम कहते कि किसान की पक्ष। सब्सिडी तो सरकार ने दी ना, ये कौन से ने अपने पैसे से लगा दिया। 3 सीएस स्टोर बनाए, बिथल में बना, मेंडली में बना, सेंज में बना। 18 करोड़ है या 16 करोड़ है, पर इतना सब्सिडी ले ली, कहां से आई वो सब्सिडी? वो है हमारे खून पसीने की कमाई से, हमारे खून पसीने की कमाई से ये खूबसूरत सीएस स्टोर बन गया, और बना भी मेरे सेब के रेट को डाउन कर दी। और हम बहुत बोला जी तकड़ा है, जानी बात पूछो नहीं दी, ऐसे शुरू करके पैसे आए। ये नहीं कह रहा हूं कि उसको आज ही बंद कर दो, तो बंद करने नहीं आया इसको। मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि बंद ही कर देना जी। मैंने कहा ये कहां से तो स्वप्न आ गया कि बंद करने जा रहा हूं मैं, रहे, लेकिन लूट खसूट की अनुमति नहीं मिल सकती। ताकत कम हो सकती है, आवाज छोटी हो सकती है, लेकिन ठोक के भी रखेंगे, और जरूरत पड़े निश्चितकालीन के मोर्चे भी लग सकते हैं, इनको ख्याल रखना। और जिस दिन अनिश्चितकालीन का मोर्चा तय करोगे तो फटाफट जाएगी गाड़ियां, बोला लगाओ जी, अभी नहीं वो जाने देगा अंदर, अभी तो बोलेगा मैंने बोला तुझे लाने के लिए। कर दीजिए गाड़ियां जो अंदर है, बाकी भागो यहाँ से। अभी तो ये चरक देगा। इसलिए हम लगातार क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब ने कहा हर दिन, डॉक्टर हर दिन या हर ये 52 की जो हर दिन गूंजा किसान आत्महत्या करता है, जहर खा लेता है, छलांग मार देता है, लूड़ी में जाएगा, पर उस पुल के बाद जाएगा ट्रक नीचे। अभी देखना तुम हालात ये जो आगे हैं, अगले कुछ वर्षों के, लागत इतनी बढ़ गई है, बचता कुछ नहीं है किसान का। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं बच रहा। इसलिए इस देश में 2005 में यह तय किया गया कि अगर किसान को कृषि संकट से बाहर निकालना तो क्या होना चाहिए। मैं नहीं बोल, उसने कहा बुधवार डॉक्टर स्वामीनाथन, जो सबसे बड़ा डॉक्टर जो कृषि का है, उसने बोला, क्या बोला? ये बोला कि अगर इस पेन के दाम 20 रुपया होगा और सरकार निर्धारित करेगी MRPS का, तो जमीन में जो भी चीज पैदा होगी, कणक होगी, गेहूं होगी, टमाटर, आलू, बीज, जो भी होगी, फाफड़ा बीज कनौर जी हमारा हिस्सा ही है, 12-20 में भी। इनका तो मैंने सुना भी, अभी ढूंढ रहा था मैं, इनका भाषण सुनना था मैंने। हाँ, तो जो भी बीजे सेब, उसका भी दाम होगा, दाम।
कब का 2005 में इतनी किताबें लिखी गई उसमें, पता नहीं कितने वॉल्यूम है लिखे हुए। जब आप जमीन से ऊपर उठाएंगे तो इतने हो जाते हैं, उनमें धूड़ जम रही। सबसे बड़ा डॉक्टर स्वामीनाथन क्या बोला? बोला किसान के दाम को तय करने का फॉर्मूला दिया। फॉर्मूले पर बाद में आऊंगा। बहुत ही सिफारिशें दी उसने, उनका भी जिक्र थोड़ा कर दूं मैं यार। मैं इसलिए कर रहा हूं जो आप आए हैं, खास तौर पर जो नौजवान लोग हैं जैसे ये। मैं खुश हुआ जिस दिन वहां पर हमने देखा सचिवालय में नौजवान लोग आए। हमने कहा हम 87 के आंदोलन में शामिल हुए, 90 के आंदोलन में शामिल हुए, विश्वविद्यालय में निकले थे हम उस समय। तो ये हमारा सौभाग्य हुआ, अलग अलग सरकारें रही। 87 में कांग्रेस की रही, 90 में शांता जी की रही, लेकिन हमें तजर्बा हुआ उन आंदोलन को चलाकर। और जब वो आंदोलन चलाया तो ये जो है, ये जो 10 रुपए मिल रहा है, ये खत्म हो रहा है। शांता जी के खिलाफ तो इसलिए चला। आप जो समर्थन मूल्य या खरीद मूल्य बोलना चाहिए, जो प्रोक्योरमेंट प्राइस सरकार देती है, शांता कुमार जी ने टेस्ट चलाया। टेस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? इम्तिहान लिया। मैंने परीक्षा बिल्कुल करेक्ट, आपने करेक्ट शब्द इस्तेमाल, परीक्षा कि मैं अगर इसको समाप्त करता हूं तो क्या होगा। समाप्त नहीं किया गया। ये मेरा ख्याल 3.5 से 2.5 पर लाया या 2.5 से 1.5 पर लाया, मुझे बहुत याद है। गिराया था उसका दाम। कोई बुजुर्ग है नहीं, कई तो उस टाइम शायद पैदा नहीं हुए होंगे तुम्हारे बीच, कुछ तो होंगे, लेकिन उस टाइम इस तरीके का होश नहीं होगा। वो किया और हमने कहा इस इम्तिहान में अगर किसान फेल हो गया हमेशा के लिए जाएगा। लड़ाई लड़नी है, लड़ी, और वो आमदा था उस लड़ाई को समाप्त करने के लिए। गोलियों से भून दिया, किसान हटा नहीं। समझे मेरी बात को? इसलिए देवकी जी, ये लड़ाई चलनी है, तुम यंग है। याद है आधी आधी रात को भागते थे गांव में मीटिंग करनी, 2-2, 4-4, 6-6, एक गांव में दूसरे गांव में। गाड़ियां होती नहीं थी, मोटरसाइकिल, वो टायर फ्लैट हो गया, धक्का देना, बारिश हुई तो मोबाइल है, सब कुछ है। ये सेब की खेती बचानी है, और बचेगी तब अगर ये फॉर्मूला जो इस देश के अंदर डॉक्टर स्वामीनाथन ने दिया है दाम को निर्धारित करने का, ये हमारे जहन का हिस्सा बनेगा, जहन का हिस्सा। मदद जब विचार और समझ दिमाग में घुस जाए तब बनती है।